अगर बात करें पारिवारिक विवादों की, तो पारिवारिक विवादों से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, जब पति पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, पति या पत्नी अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। ये सबूत डॉक्यूमेंट के रूप पर भी हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। जहाँ पर मतभेद हुआ है, पति का या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर है, अवैध संबंध है, या मानसिक हिंसा हो रही है जहाँ पर, या शारीरिक हिंसा हो रही है, तो आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप इकट्ठा करते हैं और ये रिकॉर्ड न्यायालय में जाकर आप देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यायालय में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मान्य है? क्या हमें ये साक्ष्य हम न्यायालय में सबमिट कर सकते हैं? क्योंकि हम काफ़ी लोगों से ये सुनते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये हम न्यायालय में जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होता है। जिस पक्षकार के खिलाफ आपने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है और अगर आप उसे न्यायालय में सबमिट करते हैं तो आपके ऊपर उल्टा केस चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही जजमेंट आया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से, जहाँ पर कहा था कि अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में मतभेद है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके फ़ोन से, या उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके फ़ोन से, आप कोई डेटा अपने उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो प्राइवेसी का हनन है। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी तक कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है। तो सवाल यहीं पर आकर खड़ा उठता है कि क्या हमें ये एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत करने चाहिए? देखिए, जहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, चाहे पति के खिलाफ है या पत्नी के खिलाफ है, आप न्यायालय में जब दिखाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो पक्षकार है वो सीधे मना कर देता है। वो ये बोल देता है कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इस पर मैं नहीं हूँ, या जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आपने सही तरीके से न्यायालय में वो एविडेंस प्रस्तुत नहीं किए तो वो एविडेंस आपके न्यायालय में मान्य ना हो। अब इसके लिए हमें कुछ सावधानी रखनी है। अब ये सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले जब आप किसी की रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपने मोबाइल से ही या जिस चीज़ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वही ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग जिससे की है वही आपको न्यायालय में सबमिट करना है। डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने रिलेटिव के उसमें वो डेटा ट्रांसफ़र किया और फिर उसको आप न्यायालय में सबमिट कर रहे हैं। यानी कि जिससे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है या ऑडियो रिकॉर्डिंग की है वो ओरिजिनल डिवाइस ही न्यायालय में सबमिट करनी है। दूसरी चीज़ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगला है कि अगर पारिवारिक विवाद है आपका और आपकी पत्नी का, तो वही जो आपके केस से संदर्भ में जो एविडेंस वहाँ पर है उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में या वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसी को आपको न्यायालय में सबमिट करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग से किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको समय, दिनांक और दिन इसका वहाँ पर लिखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तिथि को ये घटना घटित हुई थी, या आपने जो रिकॉर्डिंग बनाई है किस दिन की है, किस समय की है और कौन सा उस दिन था। अगला है कि जब आप ये सारी चीज़ें न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 65B का एक सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर लगाना होता है। अगर आपके द्वारा 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया जाता है तो ऐसी अवस्था में जो भी आपका ये सबूत है ये न्यायालय में मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिए, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको उसके साथ किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं करनी है, और आप 65B के सर्टिफिकेट के साथ ही ये डॉक्यूमेंट आप अपने केस से संदर्भ में जो आप एविडेंस दे रहे हैं न्यायालय में आप सबमिट कर सकते हैं। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी साक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से आप 65B का सर्टिफिकेट लगाइए और उसे न्यायालय में जमा कर सकते हैं अपने वकील साहब के मदद से। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, और आपको मेरे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे इसी प्रकार से जुड़ना है। धन्यवाद।